नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे हाथरस गैंगरेप कांड की। एक लड़की गैंगरेप किया जाता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, जबान काट दी जाती है, 14 दिन बाद उसकी मौत होती है। अंतिम संस्कार के लिए परिवार को आखिरी झलक भी नहीं दिखाई जाती है। इन बातों पर हम लगातार चर्चा कर चुके हैं, आपको एक एक जानकारी दे चुके हैं। अब दरअसल यह पूरा मामला कहां जाकर टिकता है? इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, निर्भया शब्द इस्तेमाल करने से मुझे गुरेज है। यह अपने आप में एक मजाक बन गया है। गैंग रेप होता है, निर्भया की बात होती है, एक दो दिन होती है, फिर भूल जाते हैं। असल मुद्दा है इंसाफ मिलेगा क्या। लेकिन इंसाफ की बात कहीं गौण होती दिखी, क्योंकि इस लड़की की मौत के बाद राजनीति हावी हो गई। धरने प्रदर्शन हुए, पैदल मार्च हो रही है, पुलिस के साथ टकराव हो रहा है, वापस भेजा जा रहा है। वो राहुल गांधी हो, वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, डेरेक ओब्रायन हो, काकोली घोष हो, घर वालों को घर में बंदी बना दिया जाता है, बात नहीं करने दी जाती मीडिया से। 4 दिन तक मीडिया गांव से बाहर रखा जाता है। डीएम का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो डरा धमका दबाव बना रहे हैं परिवार वालों पर कि मीडिया वाले तो चले जाएंगे, हम ही यहीं रहेंगे, सोच समझ कर बयान दो। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आकर कहते हैं कि ये तो रेप हुआ ही नहीं। देखिए कैसे पूरा सिलसिला, घटनाक्रम, नैरेटिव बदलता चला गया। रेप तो हुआ ही नहीं। फिर अलीगढ़ के सीएमओ का बयान आता है कि जो सीमन था या जो स्वॉब्स थे वो 11 दिन बाद लिए गए, वो 96 घंटे में लिए जाने चाहिए। इस बेसिस पर आप एक रिपोर्ट को कोट कर दो कि रेप तो हुआ ही नहीं, और जबकि जांच चल रही है। और जांच कौन कर रहा है? एसआईटी कर रही है। तो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश होती है क्या? फिर एक नया एंगल आ गया है, और मेरे ही शो पर शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने यह दावा किया था, नहीं, दंगे भड़काने की साजिश है। हाथरस को जरिया बनाकर, इस लड़की को गैंग रेप को जरिया बनाकर दंगे भड़काने की कोशिश है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी फिर बयान आता है कल देर रात। वो बयान मैं आपको सुनवाने वाला हूं। केंद्र बिंदु में कौन है? ये एक वेबसाइट है, और इसके जो मेन बातें, अब ये वेबसाइट गायब भी हो गई है, कब बनी किसी को नहीं मालूम। ये वेबसाइट है, इसका पहला पन्ना है जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम्स, और इसके अंदर दिल्ली में 3 अक्टूबर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया जाता है। 4 अक्टूबर को इंडिया गेट पर दिल्ली में ही, कोलकाता 3 अक्टूबर अंबेडकर भवन, पार्क सर्कस नंबर 4 ब्रिज। तो एक बात साफ हो जाती है, आज 5 तारीख है, 3 अक्टूबर से पहले यह वेबसाइट बनी। अब इस वेबसाइट के बारे में कहा जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, इस्लामिक देशों से फंडिंग आ रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसकी फंडिंग की, दंगा भड़काने की साजिश थी, इसीलिए पैसे दिए जा रहे थे। अब इस वेबसाइट में क्या है? दिलचस्प बातें हैं, गौर करने वाली बातें हैं। व्हाट टू वेयर, व्हाट नॉट टू वेयर, क्या पहनो क्या ना पहनो, यह बताया गया है कि आप टाई, कोट, बड़े बाल, खुले बाल यह इस्तेमाल ना करो। सिर्फ पुलिस वालों का वीडियो बनाने को कहा गया। साजिश में शामिल लोगों की पहचान छिपाने के निर्देश दिए गए थे। चेहरा ना दिखे इसके लिए मास्क लगाइए, N95 मास्क लगाइए, क्रेडिट कार्ड और एटीएम नहीं लेने की सलाह दी गई, कैश का इस्तेमाल किया जाए, ज्वेलरी टाई ना पहनो, ये तमाम बातें हैं। प्रदर्शनकारियों का ड्रेस कोड क्या है कि पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहनो, ढीले कपड़े पहनने की सलाह ताकि पहचान में दिक्कत हो, वीडियो में पहचान ना हो सके कि शख्स मोटा है कि पतला है। कपड़े बदलकर मौके से आसानी से निकलने का भी मौका मिलता है। एक्स्ट्रा कपड़े लाने के लिए भी कहा गया।
आंसू गैस से कैसे बचें, वैसलीन, सनस्क्रीन या फिर तेल ना लगाएं, कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने, टीयर गैस से बनने के लिए वो जब आप तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, गॉगल्स जो पहनते हैं, उस तरह के गॉगल्स पहनिए, पानी से भीगी पट्टी बांधने के निर्देश दिए गए। अब ये तमाम ऐसी बातें हैं, ये विरोध प्रदर्शन की बातें हैं। विरोध प्रदर्शन में क्या एहतियात बरती जाए, पुलिस में आपकी गिरफ्तारी होती है तो आप क्या करें, वीडियो कैसे बनाएं, कैसे ना बनाएं, आप अपना संदेश फेसबुक या ट्विटर पर दे रहे हैं तो वो कैसे दिए जाएं। ये एहतियात थी या ये दंगा भड़काने की साजिश थी? दंगे की बात मुझे यहां पर कहीं नहीं दिख रही है जितना मैंने पढ़ा है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि नहीं जी, ये दंगे भड़काने के लिए सारा एक मुलम्मा तैयार किया गया। ये वेबसाइट कब बनी, किसने चलाई, कोई जानकारी नहीं, कब आई कोई जानकारी नहीं। अब ये बंद भी हो गई है, लेकिन राजनीति चल रही है और ये बहुत गंभीर आरोप है। अगर ये सच है तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है, और अगर अभी अंदाजे पर यह बात कही जा रही है तो क्या जल्दबाजी की जा रही है? जांच और न्यायिक प्रक्रिया जो है, जांच की जो प्रक्रिया है, उसे पहले से ही प्रीएम्प्ट किया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है क्या? दोनों पहलुओं पर बात होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उन्हीं की सरकार में मंत्री मोहसिन रजा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। हाथरस केस में विपक्ष ने अपनी रोटियां सेकने के लिए जातीय दंगे कराने का प्रयास किया। साफ तौर पर जिस तरह से आज वेबसाइट सामने आ रहे हैं जिस पर भड़काऊ नारे, भड़काऊ जिस तरह की चीजें, सामग्री डाली जा रही है, इससे साफ हो गया है कि बहुसंख्यकों में आपस में फूट डाल के ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मकसद इनका यह है कि अगर प्रदेश में आग लगती है लग जाए, प्रदेश जलता है जल जाए, लेकिन इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। इन्होंने कभी प्रदेश में विकास नहीं किया है, नफरत की राजनीति करके आज भी कोई संवेदना नहीं है। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या हाथरस कांड के बहाने भड़कने थे दंगे? ये दंगे भड़काने की साजिश है क्या? और हर विरोध के पीछे साजिश का राग क्यों? अब कहीं भी कोई विरोध हो तो साजिश क्यों दिखने लगती है सरकार को? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह, मेरे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। और मैंने बताया शनिवार को भी शलभ ने मेरे ही शो पर ऐसी साजिश की आशंका जाहिर की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स इन दिस कंट्री, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, विक्रम सिंह हैं। साथ ही साथ आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्य.com, सत्यहिंदी.com नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं। शलभ, ये दंगे भड़काने की साजिश कौन रच रहा है? देखिए, वो तो संदीप जी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन दंगे भड़काने की साजिश हुई, ये तो तथ्य सामने आ चुके हैं। क्या तथ्य? इसकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी जब एक ऑडियो आप सबने चलाया, मीडिया के लोगों ने चलाया, कि उसमें बाकायदे ये कहा जा रहा है, पीड़ित परिवार से कुछ लोग कह रहे हैं, पीड़ित परिवार, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। जब पीड़ित परिवार के लोगों को ये बार बार बोल के कहा गया कि आप जो है सरकार कुछ भी कहे आप उनकी बातों में मत आना, अगर सरकार 25 लाख देगी हम आपको 50 लाख देंगे, सरकार 50 लाख देगी हम 1 करोड़ देंगे, राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी। एक निजाम मलिक कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, वो एक वर्ग के पास जाते हैं और बोलते हैं देखो बहुत अत्याचार हो गया, आग गर्दन काट के जो लाएगा हम 1 करोड़ देंगे।
कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, दूसरे समाज के पास जाते हैं, बोलते साहब बहुत आपके साथ गड़बड़ हो गया, पुलिस ने जेल भेज दिया, आपको आवाज उठानी चाहिए। उसके बाद लखनऊ में पोस्टर्स लगाए जाते हैं, कांग्रेस तो पार्टी कांग्रेस दंगे भड़का रही है यहाँ पर पोस्टर लगाते हुए, कांग्रेस दंगे भड़का रही है, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। वेबसाइट बनी जस्टिस फॉर हाथरस करके, रातों रात उसके नाम पे फंडिंग शुरू हो गई, उसमें लिखना शुरू हो गया। नहीं, मैं जो तथ्य वो आपके सामने रख रहा हूं। एक तो आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, बार बार लाउड कर रही है। जस्टिस फॉर हाथरस जो वेबसाइट है, संदीप भाई आपने कहा किसी ने बताया नहीं, क्या इस तरह की दंगाई करने वाली जो वेबसाइट है वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आती है, रातों रात आई? नहीं, ये जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम में क्या लिखा है? मैंने पूरी वेबसाइट के हुए उसमें भी इस तरह की बातें जो राइटअप्स हैं वो खंगाले, क्या लिखा हुआ है? तमाम सारे वीडियो फोटो। नहीं, देखिए आपने जो खंगाले वो कितने पन्ने खंगाले होंगे? 10 पन्ने, 12 पन्ने, 15 पन्ने, 20 पन्ने। ये शायद 300-350 पन्नों की पूरी वेबसाइट है। और जैसे एजेंसियों ने जांच करना शुरू किया, ये गायब हो गई। आप कह रहे हैं कि रातों रात बनी, रातों रात गायब हो गई, तो करने दीजिए ना इन्वेस्टिगेशन। उसमें जो चीजें, तो इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए शलभ, एक मिनट बात समझिए। शलभ, आपको किस तरह पुलिस आप पे लाठी चलाएगी, तो आपको पुलिस के वीडियो। एक मिनट, एक बात सुनिए। जब आप इतने गंभीर आरोप लगाते हैं, दंगा भड़काना ये देशद्रोह है, राजद्रोह है, बहुत गंभीर आरोप हैं, आरोपों को मैं पूरी गंभीरता से लेता हूं, तो उसके लिए साक्ष्य भी तो आपको पेश करने होंगे। आशंका और अंदाजे को मुख्यमंत्री भी बोल दें, आप मीडिया सलाहकार हैं, आपने शनिवार को भी बोला, आप फैक्ट्स दीजिए ना। आपने उस दिन भी कहा और आज भी वो वीडियो का, ऑडियो टेप का जिक्र कर रहे हैं कि 25 लाख के बदले 50 लाख। उस आदमी की शिनाख्त हुई? शलभ, शिनाख्त हुई है? आपके पास वो ऑडियो टेप है? आपकी सरकार बहुत तेज है, बहुत प्रोफेशनल है, उत्तर प्रदेश पुलिस। वो आदमी ट्रैक हो पाया? मैं कह रहा हूं, कौन कर रहा है? या किसी का भी कोई भी टेप चल जाए उसको अंतिम सत्य मान लिया जाए? मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं करता हूं। उस दिन आपने सवाल उठाए थे पत्रकारिता पर। जो ऐसी पत्रकारिता करते हैं वो येलो जर्नलिज्म है, टैबलॉइड जर्नलिज्म है। चलिए, बहुत अच्छी बात है संदीप भाई। चलिए मैं आपको चुनौती देता हूं, बगल का मोबाइल उठाइए और यूट्यूब पे डालिए निजाम मलिक हाथरस। अभी नहीं, मैंने ऑडियो टेप की, निजाम मलिक ने जो किया, आपने निजाम मलिक का नाम लिया, मैंने सवाल भी नहीं। मैं आपकी पत्रकारिता का हमेशा सम्मान नहीं, आप मुझे उस ऑडियो टेप के बारे में बताइए। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई? भाई नहीं, क्यों? मैंने निजाम मलिक का भी नाम लिया। नहीं, आप निजाम मलिक, नहीं, मैं दोनों बातों बता रहा हूं। तो निजाम मलिक को गिरफ्तार कीजिए ना, रासुका लगाइए, जेल में डालिए। मलिक के नाम से क्यों भाग रहे हैं? नहीं, तो रासुका लगाइए, जेल में डालिए। करना चाहते हैं 139 लोगों पर रासुका लगाइए ना, अगस्त तक भेजिए उसको जेल में। रासुका लगेगी, कार्रवाई होगी, बिल्कुल करेंगे। तो कार्रवाई के बिना, उसके लिए आपके बिना आप इतने गंभीर आरोप लगाते हैं, आवश्यकता नहीं है। उसके साक्ष्य नहीं देंगे। निजाम मलिक के नाम से क्यों भाग रहे हैं? नहीं, मैं क्यों भागूंगा? निजाम मलिक के नाम पे क्यों भाग रहे हैं? जी नहीं, आप भाग रहे हैं मेरे सवालों से। आप मेरे सवालों से भाग रहे हैं। कौन है? साक्ष्य पेश कीजिए ना। आप काइट फ्लाइंग कर रहे हैं कि हमने कह दिया, ना खाता ना वही, जो हम कहें वही सही। नहीं, आप जो कह देंगे उसको हम अंतिम सत्य मानकर चल मलिक के नाम पे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हूं। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो 2 महीने से पत्रकारिता हो रही है, एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है कि नहीं, आत्महत्या की है। सर काटने के लिए करोड़, तो वो 2 महीने से क्या, कौन सी पत्रकारिता हो रही थी? मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं करता हूं शलभ मणि त्रिपाठी। आप साक्ष्य दीजिए और इन लोगों को जेल में डालिए। बिना साक्ष्य ऐसे गंभीर आरोप लगाना कितनी अच्छी राजनीति है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं संदीप भाई। उसके लिए आपके सलाह की आवश्यकता नहीं है। अरे आपके सलाह की आवश्यकता नहीं है। आपको ये बिना बात के लगते होंगे, आपको बिना बात के लगते होंगे। आपने जो है, आप तो कल को जो लखनऊ में दंगे हुए वो भी आपको लगता होगा शांति दूत हैं। वो तो अपनी बात कहने आए थे। जामिया ने जिन्होंने दिल्ली को फूंक दिया वो भी शांति दूत थे। उत्तर प्रदेश को जो दंगों की आग में झोंकना चाहते थे, आज ये वेबसाइट तो कौन है वो लोग? नाम बताइए ना, कौन है वो लोग? घंटे में 90 दिन की विवेचना का वक्त होता है। आप चाहते हैं कि 24 घंटे में हम सब पता कर? नहीं, आप पहले से ही कहने लगे दंगे भड़काए, बाद में पता लगा कि कुछ नहीं। आप खुद साक्ष्य देंगे कि नहीं देंगे? आम आदमी पार्टी, सबके रोल सामने आ रहे हैं। सबके रोल आ रहे हैं। हाँ, अरे भाई, तो जो आपके खिलाफ बोले उसी का रोल आता है। वो ऑडियो कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर का नाम भी नहीं होता चार्जशीट में। सामने सबके बयान दिए हुए हैं।
तो मतलब विपक्षी दंगे भड़काता है इस देश आप में। जैसे लोगों के लिए इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का भी कोई मायने नहीं होता। संदीप चौधरी के लिए अगर संवैधानिक संस्थाओं को कोई मायने नहीं है, अच्छा। आप पुलिस पर सवाल उठा देंगे, आप सीबीआई पे सवाल उठा क्यों देंगे, नहीं उठाएंगे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों पे नहीं आप उठाएंगे? जाइए ना, कपिल मिश्रा के खिलाफ कोर्ट चले जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, संदीप चौधरी आपको पीआईएल करनी चाहिए। मतलब पुलिस से सवाल ना करे, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से सवाल ना करे। पुलिस ने गलत जांच की है, आप जाइए खुद सुप्रीम पत्रकार कोर्ट, रहे हैं, आपको जाना कैसी चाहिए। पत्रकारिता का अगर पाठ संदीप पढ़ा चौधरी रहे के हैं पास यहाँ साक्ष्य पर? हैं, तो संदीप शलभमणि त्रिपाठी कौन सी पत्रकारिता का पाठ पढ़ा रहे हैं आप? जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट आपको, आपको भेजना चाहिए अपने लोगों को। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन्होंने दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया, कौन है वो? बताइए ना, यही तो इतना वक्त दे रहा हूं मैं, नाम बताइए ना, और जेल में डालिए। तो आज बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। कोई तकलीफ नहीं, नाम लीजिए, जेल में डालिए। कांग्रेस पार्टी काइट फ्लाइंग मत कीजिए, ये काइट फ्लाइंग मत कीजिए। अब आप नहीं सुनना चाहते, अब आप चाहते हैं कि हाँ, तो उसके लिए संदीप चौधरी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सलाह तो आप लेते ही नहीं है किसी की। जो कर रहे हैं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के जो अवैध बंगले थे, कितने साल से थे संदीप भाई, आज मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बंगले से भटक रहे हैं। गंभीर आरोप है, वो भी आपने देखा है। शलभमणि त्रिपाठी, बहुत गंभीर है ये बात। अगर कोई देश को बांटने की, दंगे भड़काने की साजिश रच रहा है, उनके नाम बताइए ना। आपको नाम नहीं पता, पर यह पता है दंगे की साजिश हो रही है। मुझे ये बात नहीं पच रही है, मैं इसीलिए कह रहा हूं बहुत गंभीर मामला है। नाम बताइए। आपके स्टूडियो में क्यों बताएं? आपके स्टूडियो में हम क्यों बताएं? ये पुलिस का काम है, ये पुलिस और एजेंसी काम कर रही है। पुलिस पता है क्या बता रही है शलभ? पुलिस क्या बता रही है? देखिए, आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, पुलिस क्या बता रही है वो भी सुनवा देता हूं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान सुनवाइए, 1 मिनट उनका बयान सुनवाइए। जो चीज़ें आ रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएंगी। तो विवेचना शुरू हुई है ना शलभ? पुख्ता सबूत लाइए, जो देशद्रोही है, जो दंगा भड़काए, जेल में डालो। शलभ, आपसे था सवाल। तो हम तो वही कर रहे हैं ना संदीप, हम तो वही कर रहे हैं। तो आप अचानक क्यों आ गए कि नहीं, ये जस्टिस फॉर हाथ जो वेबसाइट बनी है वो जी सवाल मुझसे आपका? हाँ, संदीप, आपका सवाल मुझसे है क्या? बिल्कुल शलभ। देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो आपके सामने रखे जा चुके हैं। जो तमाम लोग जिन्होंने दंगे भड़काने के प्रयास किए, जो दंगे भड़काने के जो प्रयास, तमाम सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं कि तमाम सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, उनको काम करने दीजिए। और ऐसे ही सवाल दिल्ली दंगों के वक्त भी उठे, ऐसे ही सवाल उत्तर प्रदेश दंगों के वक्त भी उठे, जब उत्तर प्रदेश में उपद्रव करने का प्रयास हुआ, जब ओबी वैन जलाई गई, जब यहां पे बेकसूरों को मारा गया, तब भी कुछ लोग पक्ष में आए। बताते हैं, देखिए, ये कह देना दंगे भड़काए जा रहे हैं, उससे बात बनती है क्या? 1 मिनट पर यहां पर प्रोफेसर गौरव वल्लभ नाम लेकर आपके एक पदाधिकारी का, 1 मिनट गौरव वल्लभ, स्क्रीन पर नाम लेकर आपके एक पदाधिकारी का ऑडियो टेप का यहां पर जिक्र किया जा रहा है कि आप दंगे भड़का रहे हैं। गौरव वल्लभ, 1 करोड़ ले आऊंगा, इन बलात्कारियों का सर काट दो, आप ही का पदाधिकारी कह रहा है कि नहीं कह रहा है? संदीप जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना संतुलन खो बैठे हैं क्या? आज बेटी को न्याय देने की जरूरत थी, आपने उसको कर दिया एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थ्योरी की तरफ डाइवर्ट। आज बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? और यहाँ पे जो सज्जन बैठे हैं मुख्यमंत्री के सलाहकार, वो कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे। अरे सलाहकार साहब, उस दिन रात को जांच बिना क्यों बेटी के शव को जला दिया था? उस दिन कौन सी जांच करना आप भूल गए? उस दिन क्यों नहीं जांच करी जब बेटी के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी? उस दिन जांच क्यों नहीं करी जब उत्तर प्रदेश की बेटी की जीभ काट दी थी? जब आपके दिमाग में कोई जांच का विषय वस्तु नहीं आया, उस दिन आपको जांच का विषय नहीं आया। जब आपका एक पदाधिकारी कहता है सर काट के ले आओ, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, ये बयान भड़काने वाला नहीं है क्या? सीधा सवाल पूछ रहे हैं शलभ, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? संदीप जी, मैं सीधा जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर आपको उसके खिलाफ आपको तथ्य मिलते हैं, आप कार्रवाई करो, मैं तो कह रहा हूं। पर मैं उत्तर प्रदेश की बेटी को न्याय देने के लिए मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, और यहाँ सलाहकार महोदय आके अंतर्राष्ट्रीय थ्योरीज बता रहे हैं।
विपक्षी दलों के नेताओं को मारा जा रहा है, जब आम आदमी पार्टी का आदमी गया उस पे उसको मारा जा रहा है। पुलिस कर क्या रही, जयंत चौधरी जाते हैं उन पर लाठीचार्ज होती है, प्रियंका गांधी जी के ऊपर उत्तर प्रदेश के पुलिस जो मेल मेंबर है वो उनके यहाँ पे गिरेबान पे हाथ डाल रहा है, राहुल गांधी जी को धक्का दिया जा रहा है। अरे कर क्या रहे हो आप? न्याय कब मिलेगा उत्तर प्रदेश? और 11 दिन क्यों लगाए थे उसके सैंपल कलेक्ट करने के लिए? ऑडियो टेप आता है कि 25 के बदले 50 लाख ले लो, प्रियंका गांधी वाड्रा से कैसे मिलना है, क्या बात करनी है? मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपके पास तो पूरी मशीनरी है ना, आप उस पूरी मशीनरी का उपयोग करो, जो भी लीगल है वो कार्रवाई करो। पर आज मैं यहाँ बैठा हूं उत्तर प्रदेश की बेटी के लिए न्याय मांगने, उस बेटी के लिए जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो ये सज्जन बैठे हैं सलाहकार साहब, कि आपके जो एमपी साहब है ना दिलेर साहब, उनकी दिलेरी उस दिन कहां चली गई थी जब बेटी का शव रात को जलाया गया? आज वो अभियुक्तों को मिलने जेल जाते हैं और जाके बोलते हैं मैं तो चाय पीने आया था। शर्म नहीं आते ऐसे आपके जनप्रतिनिधियों को? और आप यहाँ टीवी पे आके उनका बचाव करते हो, मनगढ़ंत थ्योरीज देते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस वीडियो के बारे में कुछ बोलिए जहाँ पे पुलिस के साथ खड़ा हुआ एक व्यक्ति उस पीड़ित परिवार को धमकाता है कि आजा बाहर, आजा बाहर। अरे क्या कर क्या रहे हो आप क्या बनाना चाहते हो? शॉर्ट रिस्पॉन्स, शलभ शॉर्ट रिस्पॉन्स। आरपी सिंह बैठे हुए हैं, उनसे मैं आगे चर्चा बढ़ाऊंगा। देखिए, सियासी गिद्ध की तरह कौन गाड़ी में हंसते हुए आया? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दिल्ली में 2 किलोमीटर की दूरी पर उस बिटिया को देखने नहीं गए और हाथरस में उसके घर के 200 मीटर बाहर प्रियंका वाड्रा हंसी के ठहाके लगा रही हैं, राहुल गांधी हंसी के ठहाके लगा रहे गाड़ी में बैठ के, और जैसे बाहर निकले वैसे ही चेहरा बना लिया, मातम कर लिए। राजस्थान की बेटियों को न्याय दिलाने नहीं जाते। अशोक गहलोत बलात्कारी के पक्ष में खड़े होते हैं, कहते हो बच्चियां खुद से घूमने गई थी, बलात्कारियों की कोई गलती नहीं थी। आपके सांसद हाथरस से सांसद क्या करने गए थे हाथरस जेल? आपके सांसद बड़ी दिलेरी दिखा रहे थे, शर्म नहीं आती? तकल्लुस दिलेर का लगाए रखते हैं। शलभमणि त्रिपाठी, आपके सांसद इन बलात्कारियों से, बलात्कार के आरोपी हैं ये चारों, गैंगरेप के आरोपी हैं, उनसे क्या करने गए थे हाथरस मिलने, हाथरस जेल में? ये गौरव भल्ला से पूछिए कि ऐसी अफवाहें फैलाकर, अभी इन्होंने जितनी अफवाहें फैलाई, यही तो उनकी पूरी रणनीति है कि अफवाह फैलाओ, उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाओ, क्योंकि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की, अरे वो दिलेर कौन सी दिलेरी करने गए थे? बदला लेना चाहते हैं आप, यहाँ पे जराइम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को नहीं, साक्ष्यों पे बात होगी, तथ्यों पर बात होगी। एक मिनट, सरदार आरपी सिंह स्क्रीन पर। सरदार आरपी सिंह, मुझे एक चीज बताइए, विरोध, आपका इतना लंबा तजुर्बा है और आपने भी बहुत विरोध प्रदर्शन किए हैं, विरोध जनतंत्र का एक अहम हिस्सा है कि नहीं है सरदार आरपी सिंह? बिल्कुल है, विरोध करने का अधिकार विपक्षी पार्टी को बिल्कुल है, परंतु विरोध के नाम पे करें या आप कोई गंभीर घटना हो जाए उस पे जाकर अपनी रोटियां सेकें, इस पे विषय है। मैं बड़ा स्पष्ट पूछना चाहता हूं, अगर आपने विरोध करना था 2 लोग जाते, 4 लोग जाते, परिवार से मिलकर आते, करते ना। विरोध करना लखनऊ में करें, हाथरस के गांव के बाहर अपने साथ 5000 की संख्या ले जाकर किस चीज का विरोध कर रहे हैं आप? 10,000 की संख्या ले जाकर वहां पथराव कर किस चीज का विरोध कर रहे हैं? मतलब विरोध का तौर तरीका क्या हो, अब ये बीजेपी से पूछकर वैसा विरोध करना होगा, वरना आपको हर विरोध में साजिश नजर आएगी। मैं एक मिनट बात पूरी कर लूं। आप जी बोलिए। आपने कहा ना, आपको मैंने इतनी तरह से चुप बैठा, मैं सबने बोला, आप समझिए, आपने विरोध करना करी ना, कौन रोक रहा? आप बोलिए हमने विरोध करने आना, पुलिस आपको उस हिसाब से प्रबंध करेगी विरोध करने के लिए, जो पुलिस का प्रबंध करने 144 लगी उस पर आप करिए विरोध, फिर आप विरोध के उस पर लाठीचार्ज हो, हमने भी कई बार लाठीचार्ज किया, हमारे पास भी मुकदमे बनते हैं, हम विरोध करने आते मुकदमा उस पर रोना क्यों इस बात का? परंतु आप परिवार से मिलने जाना रोका नहीं के, लोग रोका नहीं। आपको ये तो दिख रहा है और ये तो चुप रहा है कि वहां पे रोका क्यों गया, 48 घंटे वहां मीडिया नहीं जाने दिया। सर, यहाँ पे गौरव भल्ला बैठे, इनके यहाँ वायनाड में जहां से इनके नेता आते हैं, एक 14 साल की ट्राइबल बिटिया का बलात्कार इनके नेता करते हैं, कांग्रेसी नेता। ये अभी 4 महीने पुरानी बात है। राहुल गांधी के पास टाइम नहीं था, गौरव भल्ला के पास टाइम नहीं था, इनके खुद के नहीं, आपके पास टाइम था। आप 12 का जिक्र करते हैं, 12 कितने लोग गए राजस्थान में? मैंने कहा ना, यही फर्क है कि आप वहां पर राजनीतिक रोटी सेकने जाएंगे या विषय को नहीं, ये तय कौन करेगा?
अरे मेरा ये- सवाल अरे एक मिनट सुनील साजन, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं। गौरव, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, लेकिन सुनील साजन, कोई भी विरोध करो तो वो साजिश में तब्दील हो जाए। हर विरोध के पीछे कोई साजिश है, ये न्यू नॉर्मल होता जा रहा है क्या? देखिए संदीप जी, मैं सबसे पहले आपकी डिबेट के माध्यम से जितने विपक्ष के लोग जा रहे हैं वहां न्याय दिलाने, मैं उनसे ये अनुरोध कर सकता हूं कि भाई ये भी तो देख लो कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। जो सरकार कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दी हो, जिस सरकार ने चिन्मयानंद को जेल से छूटने के बाद उसका स्वागत इस तरीके से किया हो कि मानो वो सदी का बहुत बड़ा नायक हो, आजादी का बहुत बड़ा अब फिर मैं आपके अतीत में जाऊंगा सुनील साजन। कितने गुंडे, कितने गैंगस्टर आपके मंत्रिमंडल में मंत्री थे, जेल से निकाले गए, तो मतलब आप बताने लगे आप बड़े दूध के धुले हैं। ये एक नॉर्मल है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर कोई नेता कर रहा है, हर कोई राजनीतिक दल कर रहा है। मैं तो अभी कह रहा हूं, अभी 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे उन्नाव, और उन्नाव में मंच पे कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को सम्मान दिया। कुलदीप सिंह सेंगर से जीतने के बाद साक्षी महाराज मिलने जाते हैं, अभी चारों अभियुक्तों से मिलने इनके सांसद गए। हाँ, ये आप सच कह रहे हैं कि जब ये फंसने लगते हैं, देखिए इनके पास बेटी को दरिंदों से नहीं बचा पाए, इसका कोई जवाब नहीं। बेटी को जीवन से नहीं बचा पाए, इसका कोई जवाब नहीं है। बेटी को बिना मुंह दिखाए रातों रात पेट्रोल डीजल डाल के जला दिया, इसका कोई जवाब नहीं है। पुलिस 4 दिन तक उसको घेरा बना करके गांव को रखी, मीडिया को नहीं जाने दिया, किसी नेता को नहीं जाने दिया, इसके इनके पास कोई जवाब नहीं। देखिए संदीप जी, उत्तर प्रदेश में जो दंगा अगर भड़काने की, देखिए ये आरोप बहुत गंभीर है सुनील साजन। होल्ड ऑन सुनील साजन, अगर दंगा भड़काने की साजिश है, ये इतना विस्तृत, जो इस जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम वेबसाइट जो अब हटा दी गई है, ये कब आई, कहां से आई, ये किसी को मालूम नहीं। और इसमें जो जो लिखा हुआ है, व्हाट नॉट टू वेयर, प्रोटेक्शन क्या होगी, ट्रीटमेंट क्या है, इफ समवन गेट्स अरेस्टेड, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, व्हाट टू ब्रिंग, क्या लेकर आओ, इफ यू गेट अरेस्टेड, मतलब अगर आप गिरफ्तार हो जाए तो क्या करेंगे, नो योर राइट्स, अपने हक जानिए। ये मतलब ये वेबसाइट यकायक आ जाए, अवतरित हो जाए, राजनीति चरम पर है, लोग भड़के हुए हैं, ऐसे वक्त में इस वेबसाइट का आना, क्या शंका नहीं होगी? नहीं, शंका होनी चाहिए, बिल्कुल शंका होनी चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शलभ भाई ने 2 दिन पहले अगर ये कह दिया था कि दंगे की साजिश है, तो ये कहा शनिवार को मेरे कार्यक्रम में के कार्यालय में बैठ करके हुई होगी कि इस मुद्दे को कैसे हटाया जाए, कैसे बेटी को न्याय न मिले, और पूरा देश जो गुस्से में है, क्योंकि भाजपा के पास एक बहुत अच्छा रास्ता है कि जब फंस जाओ तो विदेशी ताकत हमको बदनाम करने की साजिश कर रही है। अरे विदेशी ताकत आई थी हाथरस में, विदेशी ताकत आई थी बलरामपुर में, विदेशी ताकत आई थी आजमगढ़ में, विदेशी ताकत आई थी बनारस में, कानपुर देहात में विदेशी ताकत आई थी, उन्नाव में विदेशी ताकत आई थी, शाहजहांपुर में विदेशी ताकत आई थी। अरे आपके अपने नेता आए थे, आपके अपने लोग आए थे, आपके चाहने वाले आए थे, आप उससे क्यों भाग रहे हैं? आप एक लाइन में कह दो कि हम बेटी को न्याय नहीं दे सकते, आप एक लाइन में कह दो कि हम दरिंदों को बचा लेंगे, इसीलिए रात में जलवा दिया आपने। शलभमणि त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कीजिए, 2 मेहमान अभी नहीं बोले हैं, सिर्फ शलभमणि त्रिपाठी स्क्रीन पर। ये आप फोकस को शिफ्ट कर रहे हैं क्या? इस लड़की को, उसके परिवार को इंसाफ की बात थी, इंसाफ से बात दंगे भड़काने पर ले गए आप। देखिए ऐसा है संदीप भाई कि हम सब इस देश के राजनीतिक दल हैं, इस प्रदेश के राजनीतिक दल है, और विपक्ष की बड़ी सकारात्मक भूमिका होती है। और ठीक है, सुनील साजन सवाल पूछते हैं, गौरव जी सवाल पूछते हैं, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन तकलीफ तब होती है कि जब इनको अभी पता नहीं कि इन दंगों में कौन है, इन दंगों की साजिश में कौन है, और किस तरह खुलकर सामने कांग्रेस पार्टी आती है, किस तरह खुलकर समाजवादी पार्टी आती है। आतंकवादियों के मुकदमे किसने वापस लिए, आतंकवादियों के पक्ष में कौन खड़ा हुआ था, और उन आतंकवादियों के जिनको सीरियल ब्लास्ट में सजा हुई, नहीं, ये वो पार्टी है संदीप भाई। आप देखिए आतंकियों के मरने पर कौन रोया था, तो ये तो हमेशा से, आज पीएफआई के पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है, वो मसूद अजहर को कौन छोड़ने गया था कंधार? और उत्तर प्रदेश में तो आम जनता कहने लगे हैं कि पीएफआई का मतलब कांग्रेस आई, क्योंकि पीएफआई जिस तरह फंडिंग हो रही है,
नहीं, पीएफआई का मतलब कांग्रेस आई, पीएफआई का मतलब पीएफआई को फंडिंग कौन कर रहा है, ये तो लोग समझने लगे हैं। अरे तो उन्हें पकड़िए ना, आप नाम क्यों उछालते रहते हैं? मेरा सवाल यहां पर अटक जाता है। राजनीति के लिए इन लोगों ने आतंकियों तक को सपोर्ट किया, तो आज बिल्कुल कार्रवाई, जिनको इन्होंने छोड़ा, संदीप भाई, जिनको इन्होंने छोड़ा उनको हमारी सरकार ने सजा दिलवाई। आप पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए, जिनको इन्होंने छोड़ा उनको हमारी सरकार में सीरियल ब्लास्ट में सजा हुई। और विक्रम सिंह साहब यहां बैठे हैं, बहुत अच्छे गेस्ट को आपने बुलाया है। विक्रम सिंह साहब ने दिलेरी दिखाते हुए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, और ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने विक्रम सिंह के खिलाफ आतंकियों की तहरीर पर 302 का फर्जी मुकदमा लिखवाया था। आपने संदीप भाई कहा कि बहुत दिलेर बहादुर अफसर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप विक्रम सिंह साहब से पूछिए, इनका अपराध ये था कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के रहते, मैं अभी पूछूंगा, अभी गौरव वल्लभ पर, कांग्रेस पर आपने आरोप लगाया, पीएफआई का मतलब, गौरव वल्लभ स्क्रीन पर, पीएफआई का मतलब कांग्रेस आई। गौरव वल्लभ, देखिए संदीप जी बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा कर रहे हैं। मैं कोई यहाँ कुतर्क नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी इनको कहूं कि बीजेपी का मतलब बलात्कारी एवं झूठी पार्टी है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि आप क्या जनता जानती कि बलात्कारी कौन है, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, किसको कौन बचा रहा है। बीजेपी का अर्थ पूरा देश कहता है बलात्कारी झूठी पार्टी है। पर मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं, और बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं संदीप जी, और दोनों जो विपक्ष के, बीजेपी के जो हमारे साथी बैठे हैं, कृपा करके मैं हाथ जोड़ता हूं कि ये जो रेप और दुष्कर्म है ना, ये स्टेट बाय स्टेट कंपैरिजन मत कीजिए। कहीं पे भी होता है तो वो मानवता पे कलंक है, हम सब पे कलंक है, हम सबका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। आप जैसे बेशर्मों को मैंने सोचा नहीं था। नहीं, राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना, सब राजनीतिक नफा नुकसान देख रहे हैं। एक मिनट गौरव वल्लभ, 12 नहीं जाते हैं राहुल गांधी, वो हाथरस जाते हैं, राजस्थान क्यों नहीं जाते जहां आपकी सरकार है। पर मैं मेन मुद्दे पर, एक मिनट, दंगा भड़काने की बात हो रही है, नहीं विषयांतर हो जाते हैं नहीं तो। विक्रम सिंह, आप इस मामले के एक्सपर्ट हैं, आपको सबसे ज्यादा तजुर्बा है। दंगे भड़काने की साजिश हो, उसे बिल्कुल बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन जब मैं लगातार, और आप आधे घंटे से पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, साक्ष्य और तथ्य भी तो पेश किए जाएं कि ये चीजें हैं, ये हमें सबूत मिले हैं जिसके चलते हमें पता लगा है कि दंगा भड़काया गया है। या तो जांच चल रही है, जांच मुकम्मल हो, पकड़िए लोगों को, डालिए उन्हें जेल में, या आप बस कि दंगे भड़काए जा रहे हैं ये कहकर बात पूरी हो जाती है क्या? संदीप जी, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, क्योंकि इतने संगीन प्रकरण में जनता को विश्वास लेना, मीडिया को विश्वास लेना आवश्यक है, क्योंकि आपके के माध्यम से इसका सफल अनावरण भी संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन शलभ जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा, 90 दिन विवेचना के मिलते हैं। वो विवेचना पूर्ण करने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण में, जिससे कि हमारी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह न उठे, मीडिया को जनता में विश्वास देना पड़ेगा कि आपने आईटी के अंतर्गत जो हमारे और पैरामीटर्स हैं जिसकी आधार पर आप इसका सफल अनावरण कर सकते हैं, कोई बहुत दुष्कर कार्य नहीं है। आईपी एड्रेस वगैरह तो कहीं से जाए, वेबसाइट आपकी डिलीट हो सकती है, आईपी एड्रेस डिलीट नहीं हो सकता है। क्या इंटरनेट कनेक्शन था, क्या आईपी एड्रेस था, इसके आधार पर चलिए 24 घंटे नहीं, 72 घंटे नहीं, 2-3 दिन में इसका समावेश करते हुए कुछ न कुछ गिरफ्तारी और रिकवरीज होनी चाहिए थी। संदीप जी, जो इसकी शब्दावली है इसकी वेबसाइट की, वो किसी ट्रेनिंग पैम्फलेट के बिल्कुल उसी तरीके से चैप्टर वाइज, सिलसिले वाइज इस तरीके की ये वर्डिंग है। पर ये विरोध प्रदर्शन, एक मिनट विक्रम जी, विरोध प्रदर्शन कैसे करें, और विरोध प्रदर्शन तो लोकतांत्रिक हक है ना, वो बताया जा रहा है कि देखिए यहां पर आप इकट्ठा होइए, अगर आपकी गिरफ्तारी हो तो ये कीजिए, आपके हक क्या हैं, आप क्या लेकर आए, क्या ना लेकर आए। इसमें कि वहां जाकर दंगा भड़काओ, ऐसे करो, वो कहां लिखा हुआ है? ये भी तो बात आएगी ना। और दावे किए जा रहे हैं इस्लामी देशों में इसे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। अब से पहले बात थी हाथरस की एक लड़की को इंसाफ दिलाने की, घूम फिर कर आ गई हिंदू मुसलमान पर। संदीप जी, मैं इस पे यही निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऐसे अवसर पर, जब मामला इतना तनावपूर्ण ऑलरेडी हो चुका है, उसमें अगर कोई वेबसाइट बनती है जिसमें मुझे बताया गया कि चंदे की भी बात की जा रही है, फंडिंग की भी बात की जा रही है, और इस तरीके की बातें आ रही कि भीड़ इकट्ठा करें, तो ये नहीं कहेगा कि हथियार बंद हो करके जाओ।
लेकिन ये आपने भीड़ अगर एक बार इकट्ठा कर ली, वो भीड़ वो हुजूम का बन जाता है और क्राउड का मॉब बन जाता है, ये कोई नहीं कह सकता है। और इससे किसी भी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए पुलिस का काम है। आप नहीं कर रहा भगत जी के माध्यम से, सरदार आरपी सिंह साहब से मैं ये जरूर निवेदन करूंगा कि जनता को और मीडिया को विश्वास में लेकर के, क्योंकि जो भी इस पैनल में बैठा है या बाहर है, कोई भी दंगे के पक्ष में नहीं है, सभी पक्ष में है कि जस्टिस फॉर हाथरस, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस जस्टिस में सबकी सहभागिता भी जरूरी है और उसमें ये जरूरी होगा कि जो शरारती तत्व हैं उनको भी बेनकाब करके अगर आप जनता के सामने पेश करेंगे, जैसे आपने सीएए एजुकेशन में किया था, तो सभी उसका स्वागत करेंगे और हमारी आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। अगर बहुत अहम बात कर रहे हैं सरदार आरपी सिंह, स्क्रीन पर थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ रही थी सरदार आरपी सिंह, लेकिन जो विक्रम सिंह कह रहे हैं सबको लूप में लेकर, सबको भरोसे में लेकर अगर जांच भी की जाए, तथ्य भी साझा किए जाएं, क्या वो बेहतर नहीं होगा? दंगे भड़काने का ये गंभीर आरोप है, वरना क्या ये ऐसा नहीं लगेगा कि नैरेटिव आप बदल रहे हैं? बात इंसाफ की थी, बात आप हिंदू मुसलमान और दंगों पर ले आए। संदीप, आप विक्रम सिंह जी से जब बात कर रहे थे, आपने निजाम मलिक का नाम तो लिया नहीं उनसे, आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया। आपकी मैं लगातार अपडेट देख रहा हूँ, आपने एक बार भी जिक्र किया कि निजाम मलिक साहब 1 करोड़। किसने कहा? मैंने कितनी बार सवाल पूछा गौरव वल्लभ से। आपने, अरे गौरव वल्लभ नहीं, आप विक्रम सिंह जी के संज्ञान में लाते तो आप वो कह रहे हो ना, ये सबसे बड़ा सबूत है कि व्यक्ति वो तो आपके संज्ञान में, वो रिटायर हो गए, अब वो प्रेजेंट डीजीपी नहीं है, आपके डीजीपी के संज्ञान में नहीं है, गिरफ्तारी नहीं करेंगे या यहाँ पर बयान देंगे। चलिए, असल में आप ये चाहते हैं कि आपको हम वहां पे पुलिस चीफ बना दें और आप उसकी इंक्वायरी करें। जी नहीं, फिर आप, अरे सुन लीजिए सर, मेरी आप टोकेंगे तो मैं 10 बार टोकूंगा आप। अच्छा, बोलिए बोलिए। मैं बिल्कुल बोलता नहीं हूँ, बोलिए बोलिए। आप चाहते हैं कि आपको पुलिस चीफ बना दें और आप लगातार 1-1 घंटे बाद रिपोर्ट पेश करें। अब ये रिपोर्ट है, अब इसको पकड़ लिया, इसकी संज्ञा, इसकी ये डेट निकली, अब इसका ये वेबसाइट है। सर, समय लगता है, ऐसी इंडिकेशन आए हैं, ऐसी जानकारी आई है कि वहां पर दंगे भड़काने की चेष्टा की गई थी। आप भूलते हैं 2017 में सहारनपुर में भी इसी प्रकार से माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। उस समय भी सहारनपुर में भी दो जातियों के बीच में दंगा भड़काया गया था। तो हम वो होने नहीं देंगे बिल्कुल दोबारा से। एक बार कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, बिल्कुल किसी को होने देंगे। और एक और बड़ा स्पष्ट कर दूं, आपने कहा हमने कभी किसी को रोका नहीं, आप वहां पर मिलने जाइए, वहां धरना प्रदर्शन करने मत जाइए। हाथरस में धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं है। आपको धरना प्रदर्शन करना है, जंतर मंतर पर करिए, चेन्नई में करिए ना, चेन्नई में कर रहे हैं, परंतु उनमें से चेन्नई वाले में से किसी एक ने नहीं धरना प्रदर्शन किया। वायनाड के जो मैंने कहा ट्राइबल बेटी का रेप हुआ, राहुल गांधी की लोकसभा बात दंगे भड़काने की हो रही है, दंगे भड़काने के फिर साक्ष्य दिए जाएंगे। आप दिल्ली का कह रहे हैं, दिल्ली में शाहीन बाग में क्या हुआ वो आपको मालूम है, अभी कह रहे हैं कहीं भी बैठिए। हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा छेड़ लिया शाहीन बाग को। शाहीन बाग भी इसी प्रकार से शुरू हुआ था और वो उसका अंतगत रिजल्ट क्या हुआ? वो जो अंत में रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी के नेता जितने भड़काऊ बयान दे रहे थे, कहा जा रहा था कि बटन इतने जोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक जाए। अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे थे, प्रवेश वर्मा क्या बोल रहे थे, कपिल मिश्रा क्या बोल रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने, आपका चश्मे का रंग एक तरफा है। नहीं, मेरे चश्मे का रंग, आप अपने चश्मे का रंग संभालिए, मैं अपना संभाल लूंगा, मेरी चिंता मत कीजिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान नहीं नजर आ रहे? नहीं, तो कार्रवाई कीजिए ना, पर अपने गिरेबान में भी झांकिए। सवाल मैं ये कर रहा हूं आशुतोष, अब मुझे ये बताइए कि हर विरोध के पीछे साजिश दिखने लगेगी, ये लोकतंत्र के लिए कितना हेल्दी है? देखिए संदीप, आरपी सिंह भी पत्रकार रहे हैं और शलभमणि त्रिपाठी भी पत्रकार रहे हैं, और इनको मालूम है कि सत्ता पक्ष, सरकारें जब मुसीबत में फंसती हैं तो उसको कैसे स्पिन डॉक्ट्रिन करके पूरे नैरेटिव को कैसे चेंज किया जाता है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी करूंगा ही नहीं। आज की तारीख में असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि हाथरस में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है, रातों रात उसकी लाश को जला दिया जाता है और मां को उसका चेहरा दिखने नहीं दिया जाता है। असल मुद्दा यह है कि वहां के डीजीपी महोदय फोरेंसिक के आधार पर कहते हैं उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में इतना कम समझ वाला डीजीपी रैंक का ऑफिसर मैंने कभी नहीं देखा कि जो फोरेंसिक लैब के आधार पे, रिपोर्ट के आधार पे कहते कि बलात्कार नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे
जो स्पर्म के काउंट्स नहीं थे। तो जब इन सब चीजों पर आप अपने को डिफेंड नहीं कर सकते, जब आप अपने आप को कमजोर पाते हैं, तब आप चीजों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और तो जो ये वेबसाइट है, इस पर जो कुछ लिखा गया है, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम, आप इसको नॉर्मल मानते हैं? इसमें साजिश की बू नहीं आती आपको? संदीप, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? जी करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो इंदिरा गांधी की बहुत तीखी आलोचना करते हैं और उनको डिक्टेटर वगैरह पता नहीं क्या क्या कहते हैं। इंदिरा गांधी भी जब तकलीफ में होती थी तो विदेशी ताकतों, फॉरेन हैंड बड़ा फेमस था उनका, 70s में फॉरेन हैंड बहुत ही फेमस था। विदेशी ताकतें हमारे पीछे पड़ी हुई बीजेपी, और एक हवा पूरे देश के अंदर क्रिएट करती थी। आज वही स्थिति बीजेपी की है। और पीएफआई का जिक्र, बेंगलोर के अंदर अगर हिंसा होती तो पीएफआई, दिल्ली के अंदर अगर हिंसा होती तो पीएफआई, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक हिंसा नहीं हुई लेकिन पीएफआई। मेरा मानना यह है कि भाई पीएफआई अगर इतनी ताकतवर है कि दंगे करा देती है, एंटी नेशनल एक्ट में काम करती है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, योगी की सरकार को, उनको फौरन ही इनको बैन लगाना चाहिए, उनके दफ्तर बंद कर देने चाहिए, उनकी फंडिंग बंद कर देनी चाहिए, इस संस्था को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। लेकिन यह कभी नहीं होता, क्योंकि पीएफआई का मतलब यह है कि भारत की राजनीति को हिंदू और मुसलमान के ध्रुवीकरण में बांट दीजिए। और पूरी बातचीत जो हाथरस में एक लड़की को इंसाफ दिलाने की होती है, उस पर चर्चा मत करिए, क्योंकि जब आप हाथरस में बात करेंगे तो योगी सरकार कटघरे में खड़ी होगी और उसके पास सवाल के जवाब नहीं होंगे। नहीं, पर दंगा भड़काने की अगर साजिश की जा रही है, उसमें फिर तथ्य भी दें। यह आरोप बहुत गंभीर है, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आशुतोष, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भाई ये ऐसी कौन सी सरकारें हैं जो उनको घटना होने के बाद पता चलता है? क्या हाथरस की उस लड़की के साथ बलात्कार किसी पीएफआई के आदमी ने किया? मैं तो सवाल पूछता हूं ना। क्या रात को 2 बजे उसकी डेड बॉडी को किसने जलाया? क्या पीएफआई के आदमी ने जलाया? क्या वहां पे जो पुलिस ने जो मीडिया को नहीं जाने दिया, क्या वहां पीएफआई के लोग उस गांव के अंदर थे जिसकी वजह से मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया? क्या जयंत चौधरी पे जो लाठीचार्ज किया गया, क्या वो पीएफआई? तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, चूंकि आपके पास हाथरस का जवाब नहीं है, आप क्विक रिस्पांस। आरपी सिंह, क्लोज करना है प्रोग्राम। आरपी सिंह स्क्रीन पर जी, ठीक है। आशुतोष, हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि योगी जी के इर्द गिर्द ऐसे अफसर मौजूद हो गए हैं जो अपने इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए रोज नई थियरी देते हैं, और अंततः आप देखेंगे योगी जी का ये अफसर नुकसान करेंगे। इसलिए ठीक है। आरपी सिंह 30 सेकेंड्स मुझे क्लोज करना है। आरपी सिंह। आशुतोष जी, आपकी सलाह के लिए, योगी जी के जो आप सलाह दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, पर हकीकत सुनिए। आप कहते हैं उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। 4 लोगों का नाम है, चारों लोग अरेस्टेड हैं, सीबीआई इंक्वायरी लगी है, एसआईटी अपनी रिपोर्ट देने वाली है, तो इंसाफ की बात कैसे नहीं हो रही? ये कहना, हाँ, इस बात का इंसाफ नहीं मिलेगा जरूर कि जो लोग वहां पर आकर पथराव करते हैं, जो वहां पर आकर दंगा करने की कोशिश करते हैं, वहां पर लोगों कहते हैं 1 करोड़ रुपए देंगे, गला काट दो, और दूसरी तरफ जाकर दूसरी बात करते हैं। ठीक है, उनको इंसाफ जरूर मिलेगा, चिंता मत करिए। ठीक है, आप यहाँ पर कह रहे हैं इंसाफ जरूर होगा, लेकिन हर विरोध में अब साजिश की बू क्यों नजर आने लगती है? विरोध भी लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। मैं ना इत्तेफाकी अपनी जाहिर कर सकता हूं सरकार से, लेकिन हर विरोध में अब साजिश की बू क्यों आ रही है? आप लोग बेहतर जज हैं। सब फैक्ट्स हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन गीजर, रखे सब कंट्रोल में, ड्रिवन बाय फोर्ड, कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग। जब बॉलीवुड पर दूसरे चैनल चीख चिल्ला रहे थे, तब हम किसानों की बात कर रहे थे। जो थाली भर रहा है उसकी चर्चा नहीं हो रही। थाली में छेद कौन कर रहा है, थाली में जहर कौन परोस रहा है, थाली में ड्रग्स कौन परोस रहा है, इसकी बात बहुत हो रही है। जब दूसरे चैनल ड्रग्स पर ड्रामा कर रहे थे, तब हम बच्चों के स्कूल जाने पर बात कर रहे थे। अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे आप? इसका जवाब मुझे लगता है हमारे पैनल पे शायद कोई भी ना दे पाए। जब दूसरे चैनल रिया को गुनहगार ठहरा रहे थे, तब हम किसानों के लिए एमएसपी की बात कर रहे थे। किसान सड़कों पर आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं, लेकिन मीडिया मुंबई की सड़कों पर ड्रग्स तलाशता घूम रहा। जब कंगना के छज्जा टूटने पर कोहराम मचा था, तब हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे थे। उस कश्मीर की
जिसके बारे में 1 साल पहले तक लगभग हर रोज हर टीवी चैनल पर, हर न्यूज चैनल पर कुछ न कुछ चर्चा हुआ करती थी। लेकिन अब बिल्कुल चुप्पी है, खामोशी है, कोई चर्चा नहीं हो रही कश्मीर की। दर्शकों ने न्यूज 24 पर अपने मुद्दे को सबसे ज्यादा देखा। 15 साल से सत्ता पर काबिज हैं नीतीश कुमार, सुशासन का दावा ठोकते हैं और लगातार वो जंगल राज की भी याद दिलाते हैं। 15 साल लालू का जंगल राज। तो इस बार मुद्दों में किस बात की ज्यादा गूंज होगी, सुशासन की, जंगल राज की? पोस्टर वॉर बड़ा दिलचस्प हो रहा है बिहार में। इंडिया नाटक नहीं, न्यूज देखता है। इंडिया न्यूज 24 देखता है। पत्रकारिता मतलब न्यूज 24। खबरों का असली चौधरी मतलब संदीप चौधरी।